बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने अपने चैनल के ऊपर कॉलिश ब्रांड का सेलेस्टियल परफ्यूम रिव्यू किया था। तो उसके नीचे बहुत सारे भाइयों ने मुझे कहा, आदिल भाई इस ब्रांड की तो और भी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेज हैं, और एक फ्रेगरेंस जो उन्होंने मुझे रिकमेंड की वो इनकी रीसेंट लॉन्च में से एक थी, और उसका नाम है जी आउटकास्ट। अगर इंस्टाग्राम पे आप इनके पेज पर जाएं तो वहां पर बाकायदा परफ्यूमर का नाम लिखा हुआ है। ये एक परफ्यूमर की क्रिएटेड फ्रेग्रेंस है। अब है या नहीं है उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। ये किस फ्रेग्रेंस से मिलती जुलती है, किस फ्रेग्रेंस से नहीं मिलती जुलती। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ और फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये मैंने आप लोगों के कहने पर यह फ्रेग्रेंस मंगवाई है जिसका नाम है आउटकास्ट। आप उस वीडियो के नीचे देख सकते हैं, काफी ज्यादा भाइयों ने मुझे इस फ्रेग्रेंस को रिकमेंड किया था। ठीक है, तो ये रहा जी इनका बॉक्स। कॉलिश ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये आउटकास्ट फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है। उदय परफ्यूम ये साइड खाली, बैक साइड पे ब्रांडिंग हुई हुई है, और इनकी वेबसाइट वगैरह ये टोटल लिखी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं colishco.com मेड इन यूएई। ठीक है, ये साइड खाली। टॉप के ऊपर आउटकास्ट यानी फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है, बॉटम के ऊपर इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है, प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है। मैंने ये पहला हाउस देखा है जो कि अपनी ना मतलब प्रोडक्शन डेट यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब लगी इस बॉक्स की, और मैं सजेशन दूंगा इनको, ये जो इनके ऑनर हैं इस ब्रांड के, कि ये जो इन्होंने बाहर वाला बॉक्स लगाया हुआ है ना, बाहर वाला जो बॉक्स है, इसको ये ऊपर से ये खत्म कर दें। इसको ये एक स्लीव बना दें, ये ऊपर भी ना हो और नीचे भी ना हो। या जो अंदर इसके बॉक्स है ना उसके ऊपर आप वैसे इसको चढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का काम करता है। ये पहले मेरा सिलेस्टियल का भी साथ यही हुआ था, और इसके साथ भी यही हुआ है। ये यहाँ से फट जाता है। ठीक है, तो फिर ये अगर किसी को देनी हो फ्रेग्रेंस तो फिर अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने फर्स्ट टाइम खोला था, यहाँ से फट भी गया था। तो ये जो बाहर वाला बॉक्स है इसको आप एक बॉक्स बनाने के बजाय एक वो बना लें, स्लीव बना लें। ठीक है, जिसके ना ऊपर ऊपर भी एम्प्टी हो, नीचे भी एम्प्टी हो, आप उस बॉक्स के ऊपर इसको आराम से चढ़ा सके। क्योंकि जो इसका अंदर वाला बॉक्स है वो बहुत अच्छा है, बाहर वाला बॉक्स जो है ना वो काम खराब करता है इसका सारा। और लिटरली मुझे गुस्सा आ गया था खोलते खोलते, यार फट गया है मुझसे। तो ये थोड़ा सा इनको जो है ना ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये इसको स्लीव बना दें तो अच्छा है, बजाय इसके कि इसको बॉक्स बनाएं। ठीक है, स्लीव के ऊपर इंफॉर्मेशन भी पूरी आ सकती है। जहां तक रही अंदर वाले बॉक्स की, वो बॉक्स जबरदस्त है, बिल्कुल हार्ड बॉक्स है, उसके ऊपर कॉलिश लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि एक रिबन सा है। आप इस रिबन को जब खींचते हैं तो इसके अंदर आपको फ्रेग्रेंस नजर आती है जिसके ऊपर आउटकास्ट लिखा हुआ है, उदय परफ्यूम ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। कॉलिश में आप लोगों को निकाल के भी दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा स्नग फिट है, और दैट इज वेरी वेरी गुड कि इनकी जो फिटिंग है वो जबरदस्त है। और ये इसके ऊपर कॉलिश लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। और ये बैक साइड पे कॉलेज का वो है। एक चीज जो मैंने इस दफा देखी वो थोड़ा सा इनका ये मसला रहा है कि ये जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है ये को बहुत ज्यादा मजेदार नहीं था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मजेदार नहीं था, इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करें आप लोग। ठीक है, ये मैं ब्रांड वालों को बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो मेरे रिव्यूज वगैरह देखते हैं, देखेंगे। तो ये थोड़ा सा है कि ये जो स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ है ना, ये बैक साइड से थोड़ा सा उखड़ रहा है, उतर गया, या इसकी गम अच्छी नहीं थी, वट जो भी, आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। ठीक है, ये हो गया। कैप इसकी बहुत ज़्यादा स्नग फिट है, इसके ऊपर लगी होती है, और हैवी मेटालिक कैप है, और ये इसका ब्लैक कलर का स्प्रे हो गया। बात करें अगर हम इसकी खुशबू के बारे में, एक चीज़ मैं आपको एडवांस बताता चलूं कि मैंने इस तरह का परफ्यूम अभी तक, मैं रिजेम्बलेंसेस ढूंढने की बड़ी कोशिश की कि यार किस परफ्यूम से मिलता है, किस परफ्यूम से मिलता है। मैंने बड़े परफ्यूम्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कोई ऐसा जहन में भी नहीं आया कि यार आज से पहले मैंने इस तरह की कोई खुशबू इस्तेमाल भी की हुई है। ठीक है, तो इट इज़ अ डिफरेंट वर्क। समहाउ अगर आप ग्रेप फ्रूट की वजह से कहें, बिल्कुल 5% 10% टाइगार की हल्की फुल्की आपको याद आएगी, वो भी ग्रेप फ्रूट की वजह से 5 से 10%, आई रिपीट। लेकिन ओवरऑल ये एक टोटल डिफरेंट साइड पर जाती है फ्रेग्रेंस। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे मजे की बात कि इनकी प्राइसेस बड़ी रीजनेबल होती हैं, और इनकी प्राइसेस मतलब ये 100 ml की जो प्राइस है ना, 3.4 फ्लोर ounces 100 ml उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन, जो इनकी प्राइसेस हैं ये 10,000 रुपए के करीब करीब, 10,000 रुपए से नीचे नीचे इनकी प्राइसेस होती हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है ना वो ये है, क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी किस तरह, ब्लेंडिंग भी अच्छी है, वो चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप कभी भी किसी फ्रेग्रेंस को फॉरन स्प्रे करके फॉरन नोज की तरफ ले जाएं।
अगर वो आपके नोज में बर्न कर रही है, आपको नोज में बहुत ज्यादा जो है ना वो एक इरिटेशन फील होती है, नोज ठंडा हो जाता है, जलन होती है उसमें, तो इसका मतलब है इसकी अल्कोहल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है। बट इसके अंदर इस तरह का कोई भी नहीं है। इसको लगाते ही आप नोज के करीब ले आएंगे तो आपको इनिशियल नोट्स की एक बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आएगी, विच मीन्स कि इसका अल्कोहल भी अच्छा है, इसकी ब्लेंडिंग भी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और वेल मैसरेटेड भी ये है। दो के जो इसकी प्रोडक्शन डेट नीचे लिखी हुई है वो 9/2024 है, यस, तो फिर तो ठीक है ना, तो 5 माह तो हो गए हैं ना इसको, तो वेल मैसरेटेड है, अच्छी है, तो परफॉर्मेंस भी इसकी उस लिहाज से ठीक है। अच्छा, आते हैं अपनी आते हैं मतलब इसकी खुशबू में आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको ग्रेप फ्रूट की एक स्पाइसी ग्रीन सी खुशबू मिलेगी और उसके साथ कार्डिमम की खुशबू मिलेगी एंड हल्की फुल्की खोपरे की खुशबू मिलेगी। अब मैं आपको जरा एक इमेज क्रिएट करके देता हूँ। एक ग्लास जिसके अंदर आपने ग्रेप फ्रूट का जूस निचोड़ा और वो बिल्कुल कड़वा सा जूस है, मतलब ग्रेप फ्रूट की जो खुशबू होती है ना वो परफ्यूमरी के अंदर वो सिट्रसी तो होती है लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ी थोड़ी कड़वी भी होती है। ग्रेप फ्रूट बहुत बड़ा इस तरह माल्टे की तरह का वो एक फ्रूट होता है, तो उसको आप वैसे कभी खुशबू करें तो आपको हल्की हल्की कड़वी कड़वी सी उसकी खुशबू फील होती है। सेम वही ग्रेप फ्रूट की खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होती है, लेकिन आप उसी जूस के अंदर आप 3-4 कार्डेमम के सिर्फ छिलके डाल दें और उसको मिक्स करें तो कौन सी खुशबू आएगी। और तीसरा, उसके ऊपर हल्का सा खोपरा स्प्रिंकल कर दें, बिल्कुल हल्का सा, आप एक चुटकी खोपरा स्प्रिंकल करते हैं तो जब आप उसको खुशबू करेंगे, ग्रेप फ्रूट प्लस कार्डेमम के छिलके की एक स्पाइसी सी खुशबू उसके अंदर आएगी और बिल्कुल हल्की सी खोपरे की खुशबू इसके अंदर आपको आएगी, बिल्कुल हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं कोई। आप कह सकते हैं कि ग्रेप फ्रूट फ्रंट पे 70% है, 25% कार्डेमम के छिलके की खुशबू है और 5%, मैक्सिमम 5% आपको हल्की फुल्की खोपरे की खुशबू फील होगी। और इस तरह की खुशबू मैंने आज तक और किसी परफ्यूम में, मैंने तो नहीं एटलीस्ट चेक की। जो ये ड्राई डाउन की तरफ जाता है, जो इसके एक हर्बलिश सा नोट है इसके अंदर वो इंट्रोड्यूस होता है। आप किस तरह का हर्बलिश सा नोट है, स्पाइसी, वार्म स्पाइसी, जिस तरह अजवाइन की खुशबू होती है उस तरह का एक हर्बलिश सा नोट उसी ग्रेप फ्रूट के साथ, उसी कार्डमम के साथ आता है। यहां पर फिर सेकंड फेज के अंदर वो जो एक खोपरे की एक फील आ रही होती है ना, वो 5 से 10%, आई रिपीट, वो आपको क्लोज करने पे आएगी। हवा के अंदर आपको वो खोपरा टाइप खुशबू फील नहीं, मैं ये नहीं कहता इसके इंग्रेडिएंट्स में खोपरा है, लेकिन उस तरह का फील जरूर आता है, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर वही ग्रेप फ्रूट प्लस कार्डमम प्लस आपको इसके अंदर वो एक अजवाइन की सी एक हर्बलिश सी खुशबू इसके अंदर आपको बहुत जबरदस्त किस्म की फील होगी। आप कह सकते हैं कि वो 5 से 10% फैनल सीड्स की तरह की भी खुशबू आपको इसमें फील होगी। सौंफ की जिस तरह खुशबू होती है, 5% सौंफ, 5% अजवाइन और बाकी वही ग्रेप फ्रूट एंड कार्डमम के छिलके की खुशबू। और उसके बाद ये खुशबू फिर इस तरह चलती रही, मुझे इसमें इसके बाद कोई शिफ्ट नजर नहीं आया। ये तो होगी इसकी खुशबू, और इसकी खुशबू फिर इसी तरह ही, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। जिन लोगों को ग्रेप फ्रूट बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, लाइक बुल्गरी टाइगार हो गया, लाइक थ्यूरम हो गया, लाइक वो तुराथी ब्लू हो गया, तो ये फ्रेग्रेंसेस ग्रेप फ्रूट डोमिनेंट फ्रेग्रेंसेस हैं। इसके अंदर भी ग्रेप फ्रूट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये उसी तरह की है या उनका क्लोन किया गया है, नहीं। इसके अंदर ग्रेप फ्रूट जरूर है, लेकिन ग्रेप फ्रूट के साथ डिफरेंट काम किया गया है, ठीक है। ग्रेप फ्रूट के साथ इन्होंने स्पाइसी स्ट्रक्चर को भी ऐड किया है, हर्बली स्ट्रक्चर को भी इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ यू लाइक ग्रेप फ्रूट फ्रेग्रेंसेस, दिस वन इज फॉर यू। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। जो इस फ्रेग्रेंस की मुझे सबसे ज्यादा खास बात लगी, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। देखें, इस तरह के ब्रांड्स के लिए अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन को मेंटेन करके रखना। अब जबकि मैं ये रिव्यू बना रहा हूं, इनकी ये रीसेंट रिलीज भी है, मतलब मैं ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में ये रिव्यू बना रहा हूं। अगर 2026, 27, 28 के अंदर अगर आप ये रिव्यू देखते हैं तो फिर उस वक्त इनके क्या हालात होते हैं, क्या नहीं होते, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। अभी की जो हालात और वो हैं, इसकी कंडीशन है फ्रेग्रेंस की, वो ये है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। 8+ आवर्स वेरी 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 इजीली आपको इसकी लॉन्जेविटी मिलती है, और प्रोजेक्शन 2 घंटे तक बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन मिलती है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी ब्रांड्स, अफनान, अरमाफ, रसासी, ये उस लेवल की उससे अच्छी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। इवन कि आप इसको
यस, इवन कि आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इसमें हर्बलिश सा टच है, तो जिम में कैसे लगा के जा सकते हैं? ग्रेप फ्रूट डोमिनेंट है इसके अंदर, ठीक है। ग्रेप फ्रूट की जो खुशबू है वो डोमिनेंट है। हर्बलिश स्ट्रक्चर इसके बहुत पीछे आता है, ठीक है। स्पाइसी एंड हर्बलिश स्ट्रक्चर इसका बहुत पीछे आता है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एक चीज जो सबसे मजेदार जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, वो इसका स्प्रे था। मैं एक स्प्रे भी करता हूँ इस फ्रेग्रेंस को और आपको मजा आ जाएगा इसका। इसी तरह का स्प्रे जो है ना वो मुझे बहुत सारी फ्रेग्रेंस में पसंद आता है। और फिर लगाने का तरीका भी बताता हूँ कि इस तरह के स्प्रे के साथ आपने हैंडल किस तरह करना होता है फ्रेग्रेंस को। ये देखें, जबरदस्त, इतना इतना कम से कम 2 फुट का तो इसका थ्रो है, 2 फुट तक इसका थ्रो जाता है। अब फिर इस तरह का जो प्रेशर कंट्रोल स्प्रे होता है उसको आपने किस तरह करना होता है। अब ये वेस्ट कोट है, लेट्स सपोज, इसके ऊपर तो मैं स्प्रे नहीं करूंगा क्योंकि जब तक ये फिर धुलेगी नहीं, इसके ऊपर से खुशबू नहीं जाएगी। तो फिर कैसे स्प्रे करना है? यहाँ पे इसको रखना है, स्प्रे प्रेस करके आपने इसको, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये चीज आएगी। आप इसको स्प्रे करके ना एक ही स्प्रे में, बार बार प्रेस नहीं करना, एक ही स्प्रे में आप प्रेस करेंगे, यहां से यहां तक ये खुशबू लग जाएगी। फिर इस हाथ में पकड़ के यहां से यहां तक, मेरे ख्याल में 2 स्प्रेज आर मोर देन इनफ, क्योंकि फिर ये बहुत अच्छे एरिया में स्प्रेड हो चुकी है। तो हाँ, अगर आपको फिर भी कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नहीं भाई मुझे तो और ज्यादा इसकी वो चाहिए, तो फिर आप बैक ऑफ द हेड इसको आंखें बंद करके एक स्प्रे को यहाँ पे भी थोड़ा सा दूर करके बैक ऑफ द हेड भी लगा सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा काम किया गया इन्होंने। पाकिस्तानी ऐसे ब्रांड जो कि अच्छा काम करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं, बहुत दिल करता है उनको अप्रिशिएट करने का। और मैंने इसलिए इनकी ये दूसरी फ्रेग्रेंस मंगवा कर इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। कीप डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारे कॉलिश ब्रांड का आउटकास्ट। थैंक यू सो मच।